नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर और मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चला रहा हूं, ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग ज्ञात कीजिए। ये 2022, 23 और 24 में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। अब ये कह रहा है कि बहुलक वर्ग ज्ञात करना है। अभी हमने ये क्वेश्चन किया था, ठीक है, पिछले वाली वीडियो में, और अब हम इसे दोबारा फिर क्या करेंगे, इसने पूछा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग ज्ञात करना है। अब सबसे पहले तो आप ये देखो इसमें सबसे बड़ी संख्या है क्या। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या है आपकी 17 और 17 के ऊपर बहुलक वर्ग क्या दिया है, 12, 16। यही आपका आंसर है, बस आपको थोड़ी सी लिखने की ट्रिक आनी चाहिए। ठीक है, यही क्या है आपका आंसर है, बहुलक वर्ग ज्ञात करना है आपको। ये आपका 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुलक वर्ग ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे, इसमें आपको हल नहीं लिखना है, इसमें लिखना है आपको उत्तर। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि कहाँ आप हल कर रहे हो और कहाँ उत्तर दे रहे हो। ठीक है, तो दी गई सारणी से स्पष्ट है कि दी गई सारणी से स्पष्ट है कि वर्ग कितना 12, 16 की बारंबारता यानी कि बहुलक। ठीक है, क्या है सबसे ज्यादा है बारंबारता, बारंबारता सर्वाधिक है, बारंबारता सर्वाधिक है। ठीक है, अतः बहुलक वर्ग, अतः बहुलक वर्ग 12, 16 है। अतः बहुलक वर्ग क्या है, 12, 16 है। ठीक है, इतनी बात। जिसकी बारंबारता सर्वाधिक वही बहुलक वर्ग। और ये हो गए आपके 1 नंबर बिल्कुल पक्के। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। ये देखिए आप, एक क्वेश्चन और देख लीजिए। एक कारखाने के 50 कर्मियों की दैनिक आय निम्नलिखित सारणी में दी गई है। दैनिक आय 100 से 120 रुपये में जो है 12 मजदूर काम कर रहे हैं, 120 से 140 रुपये में 14 मजदूर काम कर रहे हैं, 140 से 160 रुपये में 8 मजदूर काम कर रहे हैं, 160 से 180 रुपये में 6 मजदूर काम कर रहे हैं, 180 से 200 रुपये में 10 मजदूर काम कर रहे हैं। ठीक है, उपयुक्त सारणी में बहुलक की निम्न सीमा एवं उच्च सीमा ज्ञात कीजिए। ठीक है, निम्न सीमा और उच्च सीमा ज्ञात करनी है। सबसे पहले बहुलक देखना है आपको है कहाँ। ठीक है, कैसे देखोगे, ये देखोगे कि बारंबारता अधिकतम कहाँ दी है, बारंबारता अधिकतम दी है यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है आपकी सबसे अधिक बारंबारता है और इसका बहुलक वर्ग क्या है ऊपर 120, तो 120, 140, तो जो निम्न सीमा है वो है 120 और जो उच्च सीमा है वो कितनी है, कितनी है बताओ, 140। ठीक है, अब इसने कहा था निम्न सीमा और उच्च सीमा ज्ञात करनी है, तो पहले तो आप इसे लिखने का तरीका देख लो। अधिकतम, अधिकतम बारंबारता
अधिकतम बारंबारता किसकी है? 14 की, 14 है, ठीक है। तथा इस बारंबारता का संगत वर्ग तथा इस बारंबारता का संगत वर्ग 120 140 है, ठीक है। इतनी बात। तो बहुलक का वर्ग क्या हो जाएगा? बहुलक का वर्ग बराबर 120 से 140, ये मान लो आप। बहुलक का वर्ग हो गया 120 से 140। तो बहुलक वर्ग की, इसीलिए बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, इसे आप L1 दोगे नाम, और बहुलक वर्ग की उच्च सीमा, बहुलक वर्ग की उच्च सीमा, ठीक है। बहुलक वर्ग की उच्च सीमा, इसे L2 नाम दे दो, ठीक है। मैंने बताया जो कम वाली है वो निम्न होगी और जो ज़्यादा वाली है वो आपकी क्या होगी? उच्च होगी, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। समझ आई इतनी बात? इस क्वेश्चन को क्या किया है आपने? हल। समझ आई बात? अधिकतम बारंबारता 14 है तथा इस बारंबारता का संगत वर्ग क्या है? 120 140 है। बहुलक का वर्ग क्या हो गया? 120 140, इसलिए बहुलक वर्ग की निम्न सीमा तो हो गई 120 और बहुलक वर्ग की उच्च सीमा हो गई L2 बराबर 140। समझ आई इतनी बात? चल, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराता रहूँगा जो आपके एग्जाम, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। चलिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।